गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। मेरा नाम अरविंद कुमार सोनी है। मैं आपको हिंदी गद्य के विकास का संक्षिप्त परिचय पढ़ा रहा हूँ। जैसा कि अभी मैंने आपको दो पहले के अपने लेसन में आपको हिंदी गद्य में शुक्ल युग और शुक्लोत्तर युग के बारे में चर्चा की, आज मैं आपको हिंदी गद्य की प्रमुख विधाओं के बारे में बताने जा रहा हूँ। बच्चों, जैसा कि आप सबको पता है कि इस समय कोरोना महामारी है और आप सबको अपने घर पर रहकर ही अध्ययन और अध्यापन करना है। बच्चों, हिंदी गद्य के बारे में ये कहा जाता है कि हिंदी गद्य का विकास जिस तरह हुआ उसी कड़ी में छायावादोत्तर युग में हिंदी गद्य की कुछ महत्वपूर्ण विधाओं का भी विकास हुआ। हिंदी गद्य की महत्वपूर्ण विधाओं में निबंध, नाटक, कहानी, उपन्यास, संस्मरण, रेखा चित्र, जीवनी, आत्मकथा, उपन्यास, आत्मकथा, आलोचना, एकांकी, नाटक, संस्मरण, भेंटवार्ता, साक्षात्कार, पत्र साहित्य, डायरी, ये हिंदी गद्य की महत्वपूर्ण विधाएं हैं। बच्चों, जैसा कि आप सबको पता है कि जब हम हिंदी गद्य की विधाओं को पढ़ रहे होते हैं तो हमें इन विधाओं के बारे में जानकारी प्राप्त करना स्वाभाविक है। हिंदी गद्य की विधाओं में पहला आता है नाटक। नाटक एक ऐसी विधा होती है जो रंगमंच पर अभिनय करने की दृष्टि से लिखी गई होती है। क्योंकि एक से अधिक अंकों वाली गद्य रचना को नाटक कहते हैं। इसमें अभिनय और संवादों पर विशेष बल दिया जाता है। नाटक रंगमंच पर खेला जा सकता है। बच्चों, जैसा कि आप सबको पता है कि नाटक विधा जो होती है वो बहुत ही आसानी से किसी को समझ में आ जाती है। नाटक का प्रादुर्भाव भरत मुनि के हिंदी नाटक का अंग्रेजी पर्यायवाची है। समय समय पर ऐतिहासिक और सामाजिक नाटक लिखे गए। प्रसाद जी ने तो 1 दर्जन से अधिक नाटकों की संस्तुति की और उन्होंने इन नाटकों को लिखा। इसके अतिरिक्त प्रमुख नाटककारों में माखनलाल चतुर्वेदी, विष्णु प्रभाकर, उदय शंकर भट्ट, उपेंद्र नाथ अस्त, धर्मवीर भारती आदि के नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं। नाटक की ही एक अन्य विधा एकांकी होती है। एकांकी को नाटक का ही स्वरूप माना जाता है। एकांकी साधारण नाटक
को के उस रूप को कहते हैं जिसमें केवल एक ही अंक होता है या एक ही भाग होता है। भारतीय युग में एकांकी लेखन का प्रादुर्भाव भारतेंद्र जी के द्वारा ही किया गया। इन्होंने अंधेर नगरी, भारत दुर्दशा, वैदिक हिंसा हिंसा न भवती, प्रसाद जी ने एक घूंट को हिंदी का एकांकी माना। सन 1936 में डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने एकांकी नाटकों में प्रथम संग्रह पृथ्वीराज की आंखों को प्रकाशित किया। इसके अतिरिक्त इस युग के बहुत से अन्य नाटककारों में विष्णु प्रभाकर, भगवती चरण वर्मा और लक्ष्मी नारायण मिश्रा आदि प्रमुख हैं। बच्चों, दूसरी विधा आपकी उपन्यास आती है। उपन्यास अंग्रेजी शब्द नोवेल का ही पर्यायवाची है। उपन्यास शब्द का सार्थिक शब्द या शाब्दिक अर्थ सामने रखना होता है, किंतु आजकल इसका अर्थ यह नहीं माना जाता। लाला श्रीनिवास दास द्वारा लिखित परीक्षा गुरु हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास माना जाता है। हिंदी साहित्य में मुंशी प्रेमचंद को उपन्यास का एक ऐसा लेखक या सम्राट माना जाता है जिन्होंने उपन्यास का यथार्थ चित्रण प्रस्तुत करके हिंदी साहित्य को एक नई दिशा प्रदान की। प्रेमचंद जी ने हिंदी के उपन्यास विधा को एक सशक्त स्वरूप प्रदान किया। उनका सुप्रसिद्ध उपन्यास गोदान है। इसके अतिरिक्त मुंशी प्रेमचंद ने सेवा सदन, रंगभूमि, कर्मभूमि, गोदान, गबन, निर्मला आदि प्रमुख उपन्यासों की रचना की। जयशंकर प्रसाद के द्वारा लिखित कंकाल उपन्यास और इरावती उपन्यास लिखे गए। कहा जाता है इरावती उपन्यास इनका अधूरा उपन्यास है। इसके अतिरिक्त इस युग के हिंदी के प्रमुख निबंधकारों में आचार्य चतुरसेन शास्त्री, वृंदावन लाल वर्मा, अमृतलाल नागर और धर्मवीर भारती आदि विशेष रूप से महत्वपूर्ण हैं। बच्चों, हिंदी गद्य की एक अन्य विधा जिसको हम जीवनी कहते हैं, इसको हम आपको बता रहे हैं। जब कोई लेखक किसी व्यक्ति विशेष अथवा महापुरुष के जन्म से लेकर उसकी मृत्यु तक की समस्त घटनाओं को क्रमबद्ध रूप से इस प्रकार चित्रित करता है कि उसका संपूर्ण व्यक्तित्व स्पष्ट हो उठे, तो उसे जीवनी कहते हैं। फिर से बता रहा हूँ बच्चों, जब कोई लेखक किसी व्यक्ति विशेष के जीवन की जन्म से लेकर मृत्यु तक की समस्त घटनाओं को क्रमबद्ध रूप से प्रस्तुत करता है या लिखता है या उसका चित्रण करता है, जिससे उसका संपूर्ण व्यक्तित्व स्पष्ट रूप से सामने आ जाए, तो उसे जीवनी कहते हैं। जीवनी विधा का सूत्रपात द्विवेदी युग से माना जाता है। डॉक्टर संपूर्णानंद द्विवेदी युग के प्रमुख जीवनी लेखककार हैं।
लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, जवाहरलाल नेहरू आदि भी इसी श्रेणी में आते हैं। आधुनिक जीवनी लेखकों में अमृत राव द्वारा लिखित प्रेमचंद की जीवनी कलम का सिपाही और मदन गोपाल की कलम का मजदूर, इसी श्रेणी में विष्णु प्रभाकर का आवारा मसीहा तथा रामविलास शर्मा की निराला की साहित्य साधना आदि उल्लेखनीय जीवनियाँ हैं। बच्चों, अगली विधा आती है आत्मकथा। आत्मकथा ही जीवनी के समान ही एक अन्य विधा है। यह बहुत महत्वपूर्ण विधा है। आत्मकथा में लेखक अपने स्वयं के जीवन की विभिन्न परिस्थितियों, विभिन्न दशाओं का मानसिक एवं भावात्मक चित्रण करता है। आत्मकथा में लेखक अपने जीवन काल की पारिवारिक, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक पृष्ठभूमि के संदर्भ में लेखन करता है। यानी कि जीवनी और आत्मकथा में अंतर यह है कि जीवनी किसी प्रसिद्ध व्यक्ति की लिखी जाती है, जबकि आत्मकथा लेखक स्वयं अपनी लिख सकता है। इस विधा के प्रमुख लेखकों में बाबू गुलाब राय की मेरी असफलताएं, श्याम सुंदर दास की मेरी आत्मकहानी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का लिखा हुआ आत्मकथा तथा पांडेय बेचन शर्मा उग्र की द्वारा लिखित अपनी खबर तथा हरिवंश राय द्वारा लिखित क्या भूलूं क्या याद करूं आदि प्रमुख आत्मकथाएं हैं। बच्चों, जैसा कि आपको पता है कि इस समय हम सब एक ऐसे काल से गुजर रहे हैं जिसका हमारे जीवन और हमारी जीवन शैली को बदल कर रख दिया है। तो हम बच्चों अपने इस काल को बड़े अच्छे ढंग से व्यवस्थित रहते हुए गुजारेंगे और पढ़ते रहेंगे। बच्चों, मैंने जो आज आपको हिंदी की कुछ विधाओं का व्याख्यान किया, इनको आप अपनी कॉपी पर लिख लेंगे। ये विधाएं आपको कक्षा 9 में भी पढ़नी थी, तो आपको 9 की कॉपी और किताब में भी मिल जाएंगी। तो बच्चों, आज के लिए आपको इतना ही पढ़ना है। आगे की विधाएं हम आपको अगले लेसन में पढ़ाएंगे। धन्यवाद बच्चों।